अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की इत्तलात बेबुनियाद निकली। अली अमीन गंडापुर को न गिरफ्तार किया गया, न ही हिरासत में लिया गया। इस हवाले से फैलाई जाने वाली खबरें मन घड़त और बेबुनियाद हैं। जराए के मुताबिक गोली चलाने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है। बैरिस्टर सैफ बोले, अली अमीन गंडापुर को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया। इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। SCO समिट के दौरान एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा ना हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। मुजाहरीन मुख्तस जगह पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। आर्टिकल 16 और 17 इज्तिमा और नकलो हरकत के बुनियादी हुकूक फराहम करते हैं। आगे निकले हैं CMKP के, वहाँ पे पुलिस पे फायरिंग हुई है। हमारा तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो जख्मी हैं। सवाल करें उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि ये पूरा अमन एहतजाज है, सारा एहतजाज अगर है तो फिर ये अगवान नेशनल कहाँ से आ रहे हैं। उस बात को मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, वो भी मुसलसल राब्ते में है कि किसी सूरत SCO कॉन्फ्रेंस को सबोटाज नहीं करने देंगे हम। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सारी हुदूद पार कर रहे हैं। अगर उन्होंने मजीद लाइन क्रॉस की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सख्त कार्रवाई की वार्निंग दे दी। कहा, PTI काफिले से पुलिस एहलकारों पर मुसलसल फायरिंग और शेलिंग की जा रही है। PTI के शरपसंद पुलिस पर पथराव भी कर रहे हैं। 80 के करीब पुलिस एहलकार जख्मी हुए। चेक कर रहे हैं कि इनके पास आंसू गैस के शेल कैसे और कहां से आए। ये कैसा पुरअमन एहतजाज है। एहतजाज की आड़ में अफगानों का आना खतरनाक है। तहरीक इंसाफ की मुल्क दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। एहतजाज के पीछे छुपी खौफनाक साजिश बेनकाब। बैरिस्टर सैफ ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से मदद मांगी। निजी चैनल्स पर जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत। कहा, चाहते हैं कि जयशंकर तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शिरकत करें। बैरिस्टर सैफ की अजीब और मुज़हिका खेज मंतक। कहा, जयशंकर के एहतजाज में शिरकत से पाकिस्तान मजबूत होगा और अपने पैरों पर खड़ा होगा। पाकिस्तान मजबूत होगा तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। वाली वारिस नहीं है, वाली वारिस अब उनका जयशंकर है या मोदी है, जिसको जिन्होंने वागा मारते पे गए। जयशंकर को उन्होंने इनवाइट किया है। इस मुसल्ला जो हमला हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, जिसके पीछे अफगानिस्तान में हमारे जो दुश्मन बैठे हुए हैं, जो उनके साथ आ रहे हैं और साथ जयशंकर को कह रहे हैं कि हमें वेलकम करो, डी चौक में आकर जलसा तकरीर करो। PTI वाले लाशें गिराना चाहते हैं। अफसोस के बानी PTI ने भारतीय वजीर खारजा को डी चौक धरने में खिताब की दावत दी। एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे पर हमला आवर है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI वाले चीनी सदर के दौरे के दौरान भी एहतजाज कर रहे थे। 10 साल बाद PTI दोबारा वही चीज कर रही है। PTI जो कर रही है उसे इस्लामाबाद पर दुश्मन का हमला समझते हैं। तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का एक्स पर बयान। कहा, यह किसी रियायत या नरमी के मुस्तहक नहीं। इनके लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं। दहशतगर्दों को पुलिस और रियासत पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल किया। फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने इनवाइट किया अपने धरने पे आने के लिए। SCO के और मुल्क भी हैं, पता नहीं बाकी मुल्कों को क्यों नहीं इनविटेशन दिया। एक ही मुल्क को इनविटेशन क्यों दिया है। बैरिस्टर सैफ साहब ने कल एक टॉक शो में कहा कि हम जयशंकर साहब को इनवाइट करते हैं कि हमारे धरनों पे और हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर आए, तो बाकी भी ममालिक आ रहे हैं SCO के ऊपर, उनको भी दावत दे देते। भारतीय वजीर खारजा को PTI ने अपने एहतजाज में शिरकत की दावत दी है, तो बाकी ममालिक के वज़ीर खारजा भी आ रहे हैं, उन्हें भी दावत दें। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI मुल्क दुश्मनी पर तंज के तीर बरसा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, PTI सिर्फ भारतीय वजीर खारजा को क्यों मदऊ कर रही है, ये धरने और मार्च हो क्यों रहे हैं, किसी को SCO को सबोताज नहीं करने देंगे। PTI मिस्टर जयशंकर को दिफाई तंसीबात और शोहदा के मज़ारों पर हमलों की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश करे ताकि दोनों लाजवाल रिश्ते में बंध जाएं।
नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का बयान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल में बोली, भारतीय वज़ीर ख़ारजा को रियासत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल है। पीटीआई के वकला ने एहतजाज के दौरान पुलिस पर पथराव किया, जिससे एक कांस्टेबल बिलाल शदीद जख्मी हुआ। जिस तरीके से इस वक्त एक सूबे का वजीर आला एक जत्था लेकर, मुसल्ला जत्था लेकर हथियारों के साथ कैपिटल पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उसमें उसके साथ हथियार भी हैं, गैर मुल्की अफगानी भी उसके साथ हैं, डंडे भी हैं, आंसू गैस भी हैं, और ये पूरा प्री प्लान एक प्लान चल रहा है। एक सूबा विफाक पर हमलावर होने की कोशिश कर रहा है। चंद दिन में पीटीआई वाले कहेंगे नेतन्याहू भी पाकिस्तान आए और खिताब करें। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इनके लोग पहले ही इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए थे जो जत्थों की सूरत में निकल रहे हैं। शहर पसंदों से निमटने के लिए भरपूर तैयारी। आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद के तमाम इलाकों में फौज तैनात कर दी गई। सिंध पुलिस के 1000 से ज्यादा एहलकार भी इस्लामाबाद रवाना। SCO समिट के दौरान किसी को भी इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब की काबीना कमेटी बराए अमन अमान ने सिक्योरिटी में सिविल इंतजामिया की इमदाद के लिए लाहौर में भी फौज तलब कर ली। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवार में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, 6 खारजी हलाक। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 6 एहलकार शहीद। जिला सवात के इलाके 4 बाग में भी मुश्तरका ऑपरेशन, खारजी अताउल्लाह मेहरान जहन्नुम वासिल। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद, लांस नायक मोहम्मदुल्लाह, अख्तर जमान, शाहिदुल्लाह, यूसुफ अली और सिपाही जमील अहमद शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, सीनियर हाजिर सर्विस फौजी और सिविल हुक्काम, जवानों और शहदा के अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। शहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए, जहाँ उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। भारत के वजीर ख़ारजा जयशंकर ने पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के दौरान 2 तरफा मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। जयशंकर ने नई दिल्ली में तकरीब से खिताब में कहा कि मुझे तवक्को है कि मीडिया की भरपूर तवज्जो होगी, क्योंकि ताल्लुकात की नौयत ही ऐसी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात पर बात करने के लिए नहीं जा रहा। दुश्मन को नाकाम करना है और दुनिया में इस्लाम का परचम सर बुलंद करना है, तो हम सब इस्लामी ममालिक को एक होना पड़ेगा। पाकिस्तान इन तमाम इस्लामी ममालिक में एटमी ताकत रखता है। पाकिस्तानी कौम अपने इस्लामी ममालिक के भाइयों को कभी मायूस नहीं करेगी। हम सब मुत्तहिद होकर ही दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। इस्लामी मुल्कों के पास वसाइल की कोई कमी नहीं है। गवर्नर सिंध का खुसूसी तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान तमाम इस्लामी ममालिक में एटमी ताकत रखने वाला वाहिद मुल्क है। पाकिस्तानी कौम कभी मायूस नहीं करेगी। पाकिस्तान आने पर डॉक्टर जाकिर नायक का खैर मकदम करते हैं। शाहजेब रिंद के एजाज में भी अरशद नदीम जैसी तकरीब मुनाकिद करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत के साथ मजाक हो रहा है। पीटीआई भी बज़िद है कि दंगा फसाद और इंतशार हो। अवाम पाकिस्तान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दोनों फरीक़ैन पाकिस्तान की खातिर अपनी अना को छोड़ दें। इन हालात में मुल्क इस तरह आगे नहीं बढ़ेगा। 2024 का मैंडेट जाली है, तो बानी पीटीआई का 2018 का मैंडेट कौन सा सही था? कराची में हॉक्स बे सैंसप्रिट बीच के मकाम पर एक ही खानदान के 4 अफराद डूब गए। डूबने वाली 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई। डूबने वाले मजीद एक शख्स की तलाश जारी है। कराची मच्छरों का शहर बन गया। मच्छरों के काटने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के यौमिया सैकड़ों केसेस रिपोर्ट होने लगे। माहिरीन सेहत कहते हैं शहरी सफाई का खास ख्याल रखें। सिंध में डेंगू के 17 केसेस रिपोर्ट, तमाम का ताल्लुक कराची से है। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 142 केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
इस्लामाबाद और गिरदोनवा में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कई इलाकों में जालाबारी। सवात मानसैरा में बारिश। वादी कागान, नारान, नथियागली, अयूबिया, ठंडियानी में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में भी बादल छा गए। शहीद हसन नसरुल्लाह की आर्जी तौर पर खुफिया मुकाम पर अमानतन तदफीन कर दी गई। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी का दावा। हिजबुल्लाह ज़राए ने खबरों की तरदीद की है। ज़राए ने बताया कि हसन नसरुल्लाह की तदफीन के लिए मुनासिब हालात का इंतजार किया जा रहा है। लबनान में इसराइली बमबारी। हमास कमांडर अताउल्ला अपनी अहलिया और 2 बेटियों समेत शहीद हो गए। 24 घंटों में लबनान में 37 अफराद शहीद और 151 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह से झड़प में 20 इसराइली फौजी हलाक। इराक से 3 ड्रोन हमलों में भी 2 इसराइली फौजी मारे गए। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा है कि इसराइल ईरानी तेल तनसीबात पर हमला न करे, किसी और मकाम को निशाना बनाए। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मिसाइल हमलों के जवाब में इसराइल को ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना चाहिए। बाइडन इंतजामिया की जानिब से इसराइल की मुसलसल बेजा हिमायत पर अमरीकी फौज में भी बेचैनी और तहफ़्फ़ुज़ात फैल गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ बताया गया कि पेंटागन के कुछ हुक्काम का कहना है कि अमरीकी हिमायत और ताउन से इसराइली जारहियत में इजाफा होता जा रहा है। मजीद अमरीकी फौजियों की बशक़ वसा रवानगी खत्ते में कशीदगी में इजाफा करेगी। कांगो में साहिल के करीब कश्ती उलटने से 78 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। कश्ती में 85 अफराद की गुंजाइश थी, उसके बावजूद 278 अफराद को कश्ती में सवार किया गया। मुकामी हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। अमरीका में समुद्री तूफान की तबाहकारियां। 6 रियासतों में हलाकतों की तादाद 223 हो गई। सैकड़ों अफराद लापता। अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना में सबसे ज्यादा तबाही। सिर्फ एक रियासत में अमवात की तादाद 106 है। 7 लाख अफराद ताहाल बिजली से महरूम हैं। पीर से मुल्तान में शुरू होने वाले टेस्ट के लिए इंग्लिश टीम की तैयारियों को बड़ा धचका। बेन स्टोक्स इंजरी की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान टेस्ट मैच से बाहर हो गए। बेन स्टोक्स की अदम मौजूदगी में इंग्लिश टीम की क़यादत ओली पॉप के सुपुर्द होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें मुल्तान में फाइनल प्रैक्टिस सेशन कल करेंगी। 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी भी कल अपने जलवे बिखेरेगी। दोनों टीमों के कप्तान ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन में शरीक होंगे। विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें कल मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इवेंट का फातिहाना आगाज करने वाली पाकिस्तान टीम को हरीफ पर नफसियाती बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने कहा कि पाक भारत मैच के हवाले से किसी किस्म का प्रेशर नहीं, पूरी कोशिश है कि अहम तरीन मार्के में पूरी टीम शानदार परफॉर्मेंस दे। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम की प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एक और कामयाबी। WBF की रैंकिंग फाइट में मोहम्मद वसीम ने जॉर्जिया के बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। और सैरो तफरीह मुसीबत बन गई। पुरस्कार झील जिंदगियां निगलने लगी। थ्रिल से भरपूर हॉरर मूवी कैडो लेक का ट्रेलर जारी। फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।